नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार की शुरुआत लखनऊ से आ रही है खबर के साथ, जहां पर एमबीए की छात्रा से छेड़खानी हुई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय BBAU में ये छेड़खानी की खबर आ रही है। 3 छात्रों पर ईव टीजिंग का आरोप है। विरोध करने पर छात्रा के भाई को पीटा भी गया है। भाई की पिटाई से छात्रा बेहोश हो गई। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश चल रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी इरशान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। इरशान, ये वाकया कब का है? वीडियो हम देख रहे हैं, तो इरशान बताएं कि इस वक्त तक क्या एक्शन लिया गया है? निश्चित रूप से अगर मेनका बात करें तो ये BBAU की आज की घटना है। ऐसे में यहाँ MBA की छात्रा जब अपने भाई के साथ वहाँ पहुंची तो BBAU के 3 छात्र जो वहाँ पर ही थे, उनके द्वारा वहाँ पर छात्रा के साथ छेड़खानी की गई। और छेड़खानी का जब विरोध किया गया वहाँ पर, तो उसके बाद में तीनों छात्रों ने मिलकर के छात्रा के भाई के साथ वहाँ मारपीट की। और यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन का बड़ा ही संवेदनहीन माहौल देखने को मिला कि छात्रा को अपने भाई को खुद ही ले जाना पड़ा। और अब कहीं ना कहीं छात्रा के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता कर लिया जाए। बड़े हद तक बात तब निकल के आई जब अपने भाई की पिटाई देख करके छात्रा वहां पर बेहोश हो गई और विश्वविद्यालय का संवेदनहीन माहौल वहां दिखता रहा। हालांकि पुलिस के द्वारा जब वहां पर पहुंची गई तो उनको जो है यहाँ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और कहीं ना कहीं छात्रा के इलाज की यहाँ पर बेहतर जो पुलिस के द्वारा है वो मदद की गई। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का यहाँ संवेदनहीन माहौल एकदम जो आरोपी छात्र थे, क्या उन तक अब तक नहीं पहुंचा जा सका है? विश्वविद्यालय प्रशासन क्या इसमें बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा? निश्चित रूप से मेनका विश्वविद्यालय प्रशासन की मदद नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर उन 2 छात्रों को पकड़ लिया है और उनको अभी वो थाने में है। उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है, FIR दर्ज की गई है। साथ ही साथ एक छात्र के खिलाफ और तहरीर, जो इसका नाम तहरीर में है, उसके लिए धरपकड़ जारी है। ऐसे में ये ACP कैंट बीनू सिंह के द्वारा ये बताया गया है कि छात्रा की हर संभव मदद की जा रही है। आपको पुलिस ने काम किया, पुलिस ने एक्शन लिया, 2 को पकड़ भी लिया है, लेकिन BBAU यूनिवर्सिटी पर सवाल है कि आखिर उनकी ओर से जो जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए थी इस मामले में, वो जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर वाराणसी में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से एक युवक बीजेपी नेता मोहम्मद शाहिद के साथ मारपीट कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि सिगरा इलाके के एक लॉन में शादी समारोह में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष पहुंचे थे और इस दौरान आरोपी बच्चे को गोली दे रहा था। बीजेपी नेता ने रोका तो उसने उनकी पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर यूपी सरकार के 3 मंत्रियों ने उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। मंत्री सुरेश राणा, धर्म सिंह सैनी, विजय कश्यप ने सचिवालय में CM त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। चमोली हादसे की जानकारी उनसे ली। तपोवन में यूपी के 74 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिस पर यूपी के मंत्रियों ने अपनी चिंता जाहिर की है। खबर यह भी है कि कल ये उस जगह का भी दौरा कर सकते हैं जहां पर इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है। उनके हिसाब से 74 लोग मिसिंग हैं और उसी संबंध में वो चिंता करने यहाँ पर आए थे। और उन्होंने भी हरिद्वार में एक हेल्थ सेंटर उन्होंने वहाँ पर खोला है। तो मैंने उनको कहा भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। सुरेश राणा ने इस मुलाकात के बाद बताया कि यूपी सरकार मदद को तैयार है और CM त्रिवेंद्र सिंह से जानकारी ली गई है। लापता मजदूरों के बारे में CM से बात की गई है। लापता लोगों के लिए चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। उनके परिजनों के साथ भी सरकार लगातार संपर्क में है। आपदा है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश से जिन लोगों के मिसिंग होने का समाचार है उनके लिए भी और इस आपदा में उत्तर प्रदेश सरकार जो भी सहयोग कर सकती है जिस भी भूमिका में, उसके लिए एक टीम यहाँ भेजी है। माननीय मंत्री आदरणीय धर्म सिंह सैनी जी, आदरणीय विजय कश्यप जी, मेरे सहित हम तीनों लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से बात की है और जो लोग अभी लापता हैं उनका भी जानकारी लगातार प्राप्त करने में रेस्क्यू चल रहा है। चाहे वो NDRF हो, चाहे SDRF हो, चाहे ITBP हो, वो तमाम लोग लगे हैं। तो उनकी सूचना, उनका आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर हों
इसी के लिए जो तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों के लापता होने की सूचना है, उनकी उसी विषय में बातचीत करने के लिए हम लोग आए थे। और सीएम योगी के निर्देश पर उत्तराखंड में फंसे लोगों की मदद के लिए राहत आयुक्त कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। राहत आयुक्त संजय गोयल के मुताबिक यूपी के कई जिलों के लोग लापता हैं। करीब 58 लोगों के परिजनों से अभी तक बातचीत हो चुकी है। इस कंट्रोल रूम के जरिए उत्तराखंड प्रशासन से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है ताकि लापता मजदूरों का पता लगाया जा सके। जहां पर मौजूद हूँ, ये कंट्रोल रूम ही है जहां जिसको देख रहे हैं आप कि कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के साथ साथ जो हरिद्वार में कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां के लोगों से। अब तक मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां से लोग अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी के लोग हैं। इसके अलावा शामली, मुरादाबाद, श्रावस्ती, गोरखपुर, बिजनौर, ये वो ज़िले हैं जहां से अभी भी लोग मिसिंग हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और लगातार जो राहत आयुक्त हैं वो संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं जिलाधिकारियों के जरिए कि किस तरीके से ये पता चल पाए कि अभी किसी की कोई खबर मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। सर, अब तक का डेटा क्या कहता है? यूपी के करीब कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल नहीं पा रही है? जी, अभी तक जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं समस्त सोर्सेस से, चाहे वो हमारे जिलाधिकारीगण हैं या हमारा जो यहाँ पे कॉल सेंटर जो हेल्पलाइन नंबर है 1070, उस पे लगभग अभी 58 लोगों की हमें सूचना प्राप्त हुई है। सरकार की ओर से ये प्रयास जरूर किया जा रहा है कि जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तराखंड में फंसे हुए हैं उनसे जल्द से जल्द संपर्क साधा जा सके। अनामिका, सी न्यूज़ 18, लखनऊ। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से हुए हादसे के बाद सैकड़ों लोग अब तक मिसिंग हैं। यूपी के भी 60 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। यूपी के कई जिलों के मजदूर उत्तराखंड में काम करते हैं और उनमें से इस आपदा के शिकार भी सैकड़ों की संख्या में लोग हो सकते हैं। लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मिर्जापुर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लखीमपुर खीरी के 60 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। इनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शाहजहांपुर के थाना खट्टार के महुआ मेनिया गांव का शेर सिंह भी पिछले 20 से 25 दिनों से उत्तराखंड में काम पर गया था। हादसे के बाद से उसका मोबाइल फोन भी बंद है। शेर सिंह के लापता होने की खबर से ही परिवार में कोहराम मचा है। मिर्जापुर के मड़ियान तहसील की अगर हम बात करें, यहाँ पर कोटवा पांडे गांव के रहने वाले जय किशन अपने 15 साथियों के साथ पावर प्रोजेक्ट पर काम करने गए थे। उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद से ही उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर भी इन सभी घरों में इस वक्त दहशत का आलम है। लोग डरे समय में, उम्मीद जरूर है लेकिन डर भी बहुत ज्यादा है। हमारे 2 जने पूत है हमारे और परिवार के 6 जने हैं। तो आपकी उनसे कब पहली बार कब बात हो पाई थी? कल 9 बजे बात भाई रहा है। आखिरी बार? हाँ। उसके बाद लगा नंबर तो स्विच ऑफ बताई, लाल स्विच ऑफ बता। क्या नाम है इनका? शेर सिंह। कितने बच्चे इनके? 2। कब से काम कर रहे थे उत्तराखंड? उत्तराखंड तो 20-25 दिन हुए हैं, हम लोगों को पूरा पता नहीं कब के गए। अच्छा। ठेकेदार लेकर गए। अरे पति के बारे में ये जानकारी मिला कि उन लोग काम पर गए, सुरंग जब गए रूम में घुसे हुआ, मतलब सुरंग में गए और 2 मिनट बीता तब सुरंग बैठ गई कहीं, ये बताया ना। हमेशा परेशान है, रात दिन एकदम रोवत लगी है, ये कौनो खबर नहीं आवता। तो ये वो दर्द है जो न पता नहीं कि खत्म होंगे भी या नहीं। इधर प्रयागराज से आज बड़ी खबर आई। मुख्तार के बेटों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। अब्बास और उमर अंसारी को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। निचली अदालत ने जिसे खारिज कर दिया था। मुख्तार की पत्नी पहले ही जमानत पर है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। गाजीपुर के गजल होटल मामले में ये FIR दर्ज हुई थी, जिसके लिए अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की गई, जो हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। फर्जी बैनामा दिखाकर ये होटल बना था। मुख्तार पंजाब के रोपड़ जेल में इस वक्त बंद है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। मुख्तार अंसारी इस वक्त पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। उसके 2 बेटों की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है एक होटल के मामले में। और इसी बीच मऊ के एक कारोबारी अशोक सिंह ने मुख्तार के जुल्मों की कहानी बयां करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को एक भावुक चिट्ठी लिखी है। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय भी मुख्तार अंसारी की दहशत में जी रहे हैं। मऊ में मुख्तार अंसारी से पीड़ित और कारोबारी अशोक सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भावुक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि अगर मुख्तार से इतना ही प्रेम है तो उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें। अशोक सिंह मन्ना सिंह और राम सिंह हत्याकांड के पैरवीकार और पीड़ित हैं। विचार कर लीजिए कि आपकी पार्टी किस हद तक जा रही है और कहां जा रही है,
यह तो आपको विचार कर ही लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप शरण देकर आखिर संदेश क्या समाज में देना चाहते हैं। वहीं वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय भी मुख्तार अंसारी की दहशत में जी रहे हैं, ताकि दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ ये इन गवाही कर रहे हैं, जिरह कर रहे हैं, इनको सुरक्षा दी जाए। उसके बाद भी मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई और हमने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि तत्काल जो है हम लोगों को सुरक्षा दी जाए, हम लोगों की हिफाजत की जाए। इस बीच सीएम योगी ने कहा है कि यूपी से माफिया राज का खात्मा तय है। जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। और इस बीच प्रयागराज में एक बार फिर पीडीए का बुलडोजर चला। इस बार बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गे खालिद जफर और उसके भाई माज की अवैध प्लॉटिंग पर पीडीए ने बुलडोजर चलाया है। ये 150 बीघा जमीन धूमनगंज थाना क्षेत्र के भीटी गांव में है, जिस पर आरोपियों ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया था, फिर लोगों को महंगे दामों पर बेचने लगे। पीडीए के जोनल अधिकारी आलोक पांडे के मुताबिक इस अवैध प्लॉटिंग की अनुमानित कीमत लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए है। देख सकते हैं अतीक अहमद और इसके साथ साथ उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ के गुर्गों द्वारा यहाँ पर अवैध रूप से प्लाटिंग की गई थी। ये भीटी गांव है, यहाँ पर करीब 150 बीघे में अवैध रूप से यहाँ पर प्लाटिंग की गई थी और ये प्लाटिंग खालिद जफर और उसके भाई माज के द्वारा की गई थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का भी पैसा लगा हुआ था और यहाँ से जो काली कमाई होती थी वो वहाँ तक भी पहुँचती थी। अगर और इसी बीच आज की एक महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर कि पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव के आरक्षण पर मुहर लग गई है। अब जल्द ही इस बात की खबर सामने आ जाएगी कि कौन सा गांव आरक्षित है और कौन सा गांव सामान्य कैटेगरी में रखा गया है। खबर है कि चुनाव आयोग इस फैसले के बाद जल्द ही तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। दरअसल हाईकोर्ट ने सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण का काम पूरा करने और 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इस कैबिनेट मीटिंग में 12 अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। इधर 22 फरवरी को यूपी की योगी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। बजट करीब 5.5 लाख करोड़ का होगा, जिसमें किसानों, नौजवानों पर फोकस होगा। साथ ही काशी, अयोध्या और मथुरा को लेकर भी प्रावधान किए जाएंगे। यूपी जैसा विशालकाय होगा यूपी का बजट। इस साल 5.50 लाख करोड़ रुपए का बजट होगा। 2020 में 5,12,860, तो 2019 में अगर हम बात करें तो बजट का आकार था 4,70,684 करोड़ रुपए। 2018 में इसका आकार था 4,28,000 करोड़ रुपए। तो वहीं 2017 की बात करें 3.84 लाख करोड़ रुपए का बजट था। हर साल बजट का आकार बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार बजट का आकार और ज्यादा बड़ा होगा। ये 5.50 लाख करोड़ रुपए तक होगा। इधर यूपी सरकार के फैसले के बाद प्रयागराज में कल से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। बीएसए प्रयागराज संजय कुशवाहा के मुताबिक सुबह 9 बजे से 6वीं से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि स्कूलों में तैयारियों को लेकर भी पूरे निर्देश दिए गए हैं। ये आईडी खाली निकाल लीजिए। हम लोग कई बार नोएडा में आज आग का तांडव देखने को मिला। एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश अब भी जारी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आसपास के फैक्ट्रियों को खाली करा लिया गया है। नोएडा सेक्टर 5 में आग लगी है। इंडस्ट्रियल एरिया है। आग की लपटें अब भी देखी जा रही हैं। इधर पीडीपी सांसद मीर मोहम्मद फैयाज ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे कामों की तारीफ की है। राज्यसभा में पीडीपी सांसद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो काम हो रहे हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। उज्ज्वला योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। इस योजना से महिलाओं की परेशानी कम हुई है। लेडीज थी, वो जंगल से लकड़ी लाती थी, जो ऊपर गांव में है। आज उनके घरों में भी गैस है। जो काम हुआ वो कहना चाहिए सर। यहाँ पे हमारे पीयूष जी है, जेटली साहब थे, नड्डा साहब थे, जितेंद्र जी है, प्रधान जी है। सब उन्हें जब भी हम इनके पास गए अपने स्टेट के मसाइल लेकर, इन्होंने कभी हमें मना नहीं किया। अगर कुछ मना हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई।
ब्रेक के लिए रखते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। हुआ बेकार